क्या आपने कभी सोचा है कि जब संघर्ष अंतहीन प्रतीत होते हैं, तब भी ईश्वर पर भरोसा कैसे बनाए रखा जाए? क्या आप मानते हैं कि समय बीतने और मनचाही प्रार्थना का उत्तर न मिलने पर भी प्रभु की निष्ठा अपरिवर्तित रहती है? भजन संहिता 71 के दूसरे भाग पद 13 से 24 तक हमें एक ऐसे व्यक्ति की आशा की सशक्त घोषणा की ओर ले जाते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी प्रभु पर भरोसा रखना और उनकी स्तुति करना जारी रखता है। यहाँ हम सीखते हैं कि परमेश्वर की निष्ठा हृदय को मजबूत करती है, हमारी शक्ति को नवीकृत करती है और हमें धैर्य से आगे बढ़कर उनकी स्तुति करने की ओर अग्रसर करती है। आगे बढ़ने से पहले इसमें भजन संहिता 71 के दूसरे भाग पद 13 से 24 का गहन अध्ययन। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि ईश्वर जारी है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ रहते हैं, उनकी आशा को मजबूत और नवीकृत करना। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लंबे इंतजार, बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा हो या प्रभु की वफादारी पर अपने विश्वास को फिर से मजबूत करना चाहता हो। इस भजन संहिता यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। यहाँ हम सीखते हैं कि संघर्ष जारी रहने पर भी परमेश्वर उन लोगों को सहारा, शक्ति और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है जो स्वयं को उसकी उपस्थिति में रखते हैं। उसमें आपकी सारी उम्मीदें। यदि आप परमेश्वर से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कठिनाइयों के बावजूद भी उनकी निष्ठा पर विश्वास बनाए रखने का निश्चय किया है, तो भजन संहिता 71 का यह दूसरा भाग आपके लिए है। यदि कभी कभी आपके हृदय को नई आशा और इस बात की याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि प्रभु अपने वादों को पूरा करने में कभी असफल नहीं होते, तो यह भजन संहिता आपके लिए है। भजनकार हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास तब भी दृढ़ रहता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल प्रतीत होती है। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ना ही वह मार्ग है जो आपके जीवन को बदल देता है। इंतजार आशा कमजोरी और ताकत की ओर ले जाती है और दृढ़ता से निरंतर गहरी प्रशंसा प्राप्त होती है। भजन संहिता 71 के इस दूसरे भाग पद 13 से 24 तक में हम एक पद का गहराई से अध्ययन करेंगे। उस असाधारण आशा की घोषणा का अनुसरण करते हुए जो संघर्षों के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा रखने और उसकी स्तुति करने का निर्णय लेती है। प्रत्येक विचार आपके विश्वास को मजबूत करने और आपको यह याद दिलाने के लिए तैयार किया गया है कि प्रभु उन लोगों के प्रति वफादार रहता है जो उसकी उपस्थिति में दृढ़ रहते हैं। भजनकार हमें दिखाता है कि सच्ची आशा तब बढ़ती है जब हम सभी परिस्थितियों से ऊपर परमेश्वर के न्याय, शक्ति और वफादारी को याद रखने का चुनाव करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भजन संहिता 71 के इस दूसरे भाग पर आधारित एक प्रार्थना करेंगे। अपनी यात्रा को प्रभु को सौंपेंगे और उसकी देखभाल, उसकी वफादारी और उसके शाश्वत प्रेम में अपनी आशा को नवीकृत करेंगे। श्लोक 13, जो मेरी आत्मा के शत्रु है वे लज्जित और नष्ट हो जाए, जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं वे लज्जा और भ्रम से ढक जाए। भजनकार एक बार फिर अपना मामला परमेश्वर के हवाले कर देता है। दाऊद अपने मन में प्रतिशोध की भावना को हावी नहीं होने देता, बल्कि इस बात पर भरोसा रखता है कि प्रभु ही वह धर्मी न्यायाधीश है जो मनुष्य के सभी इरादों को जानता है। वह जानता है कि बुराई कुछ समय के लिए तो प्रभावी हो सकती है, लेकिन वह कभी भी ईश्वरीय न्याय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। उसकी प्रार्थना इस विश्वास से उपजी है कि परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता रहता है जो उसकी इच्छा के प्रति वफादार रहते हैं।
भजनकार की आशा प्रभु की पूर्ण संप्रभुता में निहित है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की शक्ति से बड़ा कोई विरोध नहीं है। शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं और सता सकते हैं, लेकिन प्रभु हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। दाऊद समझते हैं कि सच्ची विजय अपने बल से शत्रुओं को हराने में नहीं, बल्कि इस विश्वास में है कि परमेश्वर उचित समय पर न्याय करेंगे। जो हृदय प्रभु पर भरोसा रखता है वह चुनौतियों का सामना करते हुए भी विश्राम करना सीख जाता है। किसी भी विपत्ति के सामने परमेश्वर की निष्ठा अडिग रहती है। इन दिनों यह वचन हमें सिखाता है कि हम अपने संघर्षों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें और अपने मन में करवाहट या प्रतिशोध की भावना को हावी न होने दें। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उनका रक्षक बना रहता है। जब हम उसकी धार्मिकता में विश्राम पाते हैं तो हमें शांति मिलती है और हम स्वतंत्र हृदय से आगे बढ़ पाते हैं। प्रभु की स्तुति हो जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, उस पर भरोसा रखने वालों को शक्ति देता है और कष्टों को विश्वास में बदल देता है। उसका न्याय परिपूर्ण है, उसकी देखभाल निरंतर है और उसकी निष्ठा कभी नहीं टूटती। सोच के लिए भोजन। मैंने अपने साथ होने वाले अन्याय को ईश्वर के हवाले कर दिया है। खिलाया क्या मेरे मन में प्रतिशोध लेने की इच्छा है? क्या मेरी शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है या प्रभु के न्याय पर? क्या मैं ईश्वर के उचित समय की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ, यह विश्वास करते हुए कि वह जारी है? क्या वह सभी चीजों पर शासन करता है? श्लोक 14। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सदा आशा रखूंगा और आपकी स्तुति करता रहूंगा। भजनकार अपनी आध्यात्मिक यात्रा के उच्चतम पड़ावों में से एक पर पहुंचता है। उत्पीड़न, सीमाओं और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद वह एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसके जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। प्रभु पर भरोसा बनाए रखना। उसकी आशा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह क्या देखता है, बल्कि इस बात पर कि परमेश्वर कौन है। दाऊद समझता है कि ईश्वरीय निष्ठा कभी नहीं बदलती, भले ही परिस्थितियां न बदली हों। उसका मन दृढ़ रहता है क्योंकि वह उस परमेश्वर को जानता है जो कभी असफल नहीं होता। मैं सदा आशा रखूंगा कहकर दाऊद अपने उस विश्वास को प्रकट करता है जो समय के साथ परिपक्व हुआ है और परमेश्वर के साथ अपने अनुभवों से मजबूत हुआ है। उसने प्रभु के कार्यों को अनगिनत बार देखा है और इसलिए वह जानता है कि जब सर्वशक्तिमान में दृढ़ आशा रखी जाती है तो कोई भी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर का मौन कभी भी त्याग का संकेत नहीं देता, बल्कि अक्सर हृदय को किसी और भी महान बात पर विचार करने के लिए तैयार करता है। भजनकार भरोसा करना चुनता है क्योंकि वह प्रभु के अपरिवर्तनीय स्वभाव को जानता है। उसकी दृढ़ता इस निश्चितता से उत्पन्न होती है कि परमेश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन उनकी आशा मौन नहीं रहती, वह आराधना में परिवर्तित हो जाती है। दाऊद घोषणा करते हैं, मैं आपकी स्तुति अधिकाधिक करूंगा, जबकि कई लोग प्रतीक्षा को अपनी खुशी छीनने देते हैं। वह स्तुति को अपनी दैनिक प्रतिक्रिया बना लेते हैं। विचार करना प्रभु की भलाई, न्याय और निष्ठा स्पष्ट है और हृदय कृतज्ञता से भर उठता है। स्तुति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि इस विश्वास को दर्शाती है कि ईश्वर सर्वोपरि सम्मान के योग्य है। आशा स्तुति को बल देती है और स्तुति आशा को और भी मजबूत करती है। इन दिनों यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ स्थिर रहना नहीं, बल्कि विश्वास, कृतज्ञता और भरोसे के साथ निरंतर चलते रहना है। भले ही हमें अभी तक उत्तर न मिले,
हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनका प्रेम अटल है और उनके वादे कभी विफल नहीं होते। परमेश्वर की स्तुति हो जो धैर्य रखने वालों को शक्ति देता है, उन लोगों को नई शक्ति प्रदान करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, और प्रतीक्षा को आध्यात्मिक विकास में बदल देता है। हमारा जीवन प्रतिदिन यह प्रमाणित करे कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसकी स्तुति करना सार्थक है जो सदा अटल रहता है। सोच के लिए भोजन। क्या उत्तर मिलने में देरी होने पर भी मेरी आशा अटल बनी रहती है? क्या मैंने अपने प्रतीक्षा समय को स्तुति और आध्यात्मिक विकास के समय में परिवर्तित कर लिया है? क्या मेरा भरोसा बदलती परिस्थितियों पर है या ईश्वर की अटूट निष्ठा पर? पद 15। मैं दिन भर तेरे धर्म और तेरे उद्धार का बखान करता रहूंगा, यद्यपि मैं उनकी संख्या नहीं जानता। भजनकार घोषणा करता है कि उसका जीवन परमेश्वर के न्याय और उद्धार का एक शाश्वत प्रमाण होगा। ईश्वरीय निष्ठा के इतने सारे उदाहरणों को देखने के बाद दाऊद समझ जाता है कि वह चुप नहीं रह सकता। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठता है और उसके होंठ प्रभु के कार्यों का बखान करते हैं। जैसे जैसे वह परमेश्वर की भलाई पर चिंतन करता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि उसके कार्य अनगिनत है। प्रभु की महानता मनुष्य की समझ से परे है। यह कहकर कि वह परमेश्वर के कार्यों की संख्या नहीं जानता, दाऊद यह स्वीकार करता है कि ईश्वरीय कृपा उसकी स्मृति से परे है। कुछ उद्धार हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और अनेक ऐसे हैं जिन्हें हम कभी जान नहीं पाएंगे। प्रभु अपने बच्चों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखभाल करता है और पूर्ण ज्ञान से उनकी यात्रा के हर पहलू का मार्गदर्शन करता है। भजनकार इस वास्तविकता पर गहन श्रद्धा के साथ विचार करता है। उसका मन परमेश्वर की असीम दया के प्रति विस्मय से भर जाता है। आज यह वचन हमें परमेश्वर की भलाई के अनगिनत रूपों के प्रति सजग हृदय विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर हम केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें अभी प्राप्त होने की आशा है, और वह सब भूल जाते हैं जो प्रभु हमारे लिए पहले ही कर चुके हैं। जब हम उनकी निष्ठा को याद करने का चुनाव करते हैं तो हमारे मुख स्वाभाविक रूप से स्तुति और कृतज्ञता से भर जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो जिनकी दया प्रत्येक सुबह नवीकृत होती है और जिनके प्रेम के कार्य सभी समझ से परे है। उनका उद्धार जीवन को बदलता रहता है और उनके पवित्र नाम पर विश्वास करने वालों को आशा से भर देता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैंने अपने जीवन में ईश्वर की भलाई के अनगिनत रूपों को पहचाना है? क्या मेरे शब्द प्रभु की कठिनाइयों को अधिक प्रकट करते हैं या उनकी वफादारी को? मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूँ जिससे मेरा जीवन ईश्वर के न्याय और उद्धार का निरंतर प्रमाण बन जाए? पद 16। मैं प्रभु परमेश्वर की शक्ति से आगे बढ़ूंगा। मैं तेरे धर्म का, केवल तेरे धर्म का ही उल्लेख करूंगा। भजनकार घोषणा करता है कि उसकी यात्रा उसकी अपनी क्षमताओं से नहीं बल्कि प्रभु की शक्ति से ही आगे बढ़ेगी। दाऊद यह मानता है कि जीवन की चुनौतियों के सामने मानवीय सीमाएं अपर्याप्त है, परंतु परमेश्वर की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। उसका विश्वास अर्जित अनुभव, पद या पिछली विजयों में नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान से निरंतर प्राप्त होने वाली शक्ति में है। यही निर्भरता उसे प्रत्येक नए संघर्ष में दृढ़ रखती है। केवल परमेश्वर के न्याय का उल्लेख करने की बात कहकर भजनकार गहरी विनम्रता प्रदर्शित करता है। वह अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करना चाहता और नहीं अपने द्वारा प्राप्त उद्धारों का श्रेय स्वयं को देना चाहता है। सारी महिमा प्रभु की है, क्योंकि परमेश्वर ने ही आरंभ से उसके इतिहास का मार्गदर्शन किया है। दाऊद समझता है कि प्रत्येक विजय ईश्वरीय कृपा की अभिव्यक्ति है
और सच्चा न्याय स्वयं परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उसका हृदय स्वयं से ऊपर प्रभु की महिमा करने का चुनाव करता है। इन दिनों यह वचन हमें सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर से मिलने वाली शक्ति से जीना है, न कि आत्मनिर्भरता से। जब हम यह पहचान लेते हैं कि हम जो कुछ भी है और हमारे पास जो कुछ भी है वह सब प्रभु के हाथों से आया है, तो हमारा जीवन उनकी वफादारी का गवाह बन जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो जो कमजोरों को शक्ति देता है, थके हुओं को सहारा देता है और अपने बच्चों को सामर्थ्य और प्रेम से मार्गदर्शन करता है। हमारे शब्द और कर्म सदा उनकी न्यायशीलता, कृपा और महिमा की ओर इशारा करें, जो सदा वफादार रहते हैं। सोच के लिए भोजन। क्या मैंने अपनी ताकत पर अधिक भरोसा किया है या ईश्वर की शक्ति पर? क्या मेरी उपलब्धियां प्रभु के प्रति कृतज्ञता दर्शाती है या मेरे अहंकार को बयाती है? क्या मेरा जीवन ईश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है या मेरी अपनी क्षमताओं को महिमामंडित करने का प्रयास करता है? श्लोक 17। हे ईश्वर, आपने मुझे बचपन से ही सिखाया है और आज तक मैंने आपके अद्भुत कार्यों का बखान किया है। भजनकार स्वीकार करता है कि परमेश्वर उसके जीवन के आरंभिक वर्षों से ही उसका स्वामी रहा है। दाऊद समझता है कि उसकी बुद्धि, विश्वास और विवेक न केवल मानवीय अनुभवों से बल्कि प्रभु की धैर्यपूर्ण देखभाल से भी उत्पन्न हुए हैं। अपने पूरे जीवन चक्र में परमेश्वर ने उसे सुखों, परीक्षाओं, उद्धारों और यहाँ तक कि सुधारों के माध्यम से भी सिखाया। प्रत्येक चरण ने उसके हृदय को आकार देने में योगदान दिया। ईश्वरीय निष्ठा ने उसकी कहानी को विश्वास के एक विद्यालय में बदल दिया। पीछे मुड़कर देखने पर दाऊद को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी सीखा उससे उसे परमेश्वर के स्वरूप की गहरी समझ प्राप्त हुई। इसलिए वह घोषणा करता है कि वह प्रभु के चमत्कारों का प्रचार करता रहेगा। उसका जीवन ईश्वरीय भलाई, न्याय और दया का जीवंत प्रमाण बन गया है। भजनकार समझता है कि जो लोग परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करते हैं वे स्वाभाविक रूप से उसका प्रचार करना चाहते हैं। प्रभु के चमत्कार न केवल याद रखने के लिए है बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी है। इन दिनों यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर जीवन के हर पड़ाव में हमें सिखाते रहते हैं। हर चुनौती, हर प्रार्थना का उत्तर और हर नई शुरुआत उनकी वफादारी को और भी गहराई से जानने का अवसर बन सकती है। परमेश्वर की स्तुति हो जो अपने बच्चों को सिखाना कभी बंद नहीं करते और हर अनुभव को अपनी कृपा का प्रमाण बना देते हैं। हमारी यात्रा प्रभु के चमत्कारों को प्रकट करे और दूसरों को भी उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करे जो पीढ़ियों तक वफादार बना रहता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैंने अपने जीवन के सफर में ईश्वर द्वारा सिखाए गए सबकों को पहचाना है? क्या मेरे जीवन ने मेरे आसपास के लोगों के सामने प्रभु की महिमा का बखान किया है? मेरे जीवन के अनुभव मेरी कहानी में ईश्वर की निष्ठा के बारे में क्या बताते हैं? श्लोक 18। हे ईश्वर, अब भी जब मैं बुआ और सफेद बालों वाला हो गया हूँ, मुझे मत त्यागना जब तक कि मैं इस पीढ़ी को तेरी शक्ति और आने वाली सभी पीढ़ियों को तेरी सामर्थ्य का बखान न कर दूं। भजनकार बीते वर्षों पर शोक नहीं करते बल्कि एक गहरे उद्देश्य की भावना के साथ विचार करते हैं। दाऊद अपने लिए और समय नहीं मांगते, नहीं वे व्यक्तिगत सुख की तलाश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि जब तक उनमें सांस है वे ईश्वर के हाथों में एक साधन बने रहें। वे समझते हैं कि जीवन के प्रत्येक चरण में प्रभु द्वारा दिया गया एक मिशन होता है। बुढ़ापा उपयोगिता का अंत नहीं बल्कि नई पीढ़ियों को अपने द्वारा अनुभव की गई निष्ठा को आगे बढ़ाने का अवसर है।
परमेश्वर से प्रार्थना करके कि वह उसे न छोड़े। दाऊद यह दर्शाता है कि प्रभु पर उसकी निर्भरता उसकी युवावस्था के समान ही बनी हुई है। उसकी शारीरिक शक्ति भले ही कम हो जाए, पर सेवा करने की उसकी इच्छा निरंतर बढ़ती रहती है। भजनकार आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, न्यायप्रिय और भरोसेमंद बना हुआ है। उसकी व्यक्तिगत कहानी वर्षों से चली आ रही ईश्वरीय क्रियाओं का प्रमाण बन जाती है। वह जो सच्ची विरासत छोड़ना चाहता है, वह भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान है। आज के समय में यह वचन हमें सिखाता है कि उम्र के कारण कोई भी परमेश्वर के राज्य में अपना महत्व नहीं देता। प्रभु अपने बच्चों को जीवन के हर पड़ाव पर अपनी वफादारी की गवाही देने के लिए बुलाते रहते हैं। हर अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के विश्वास को मजबूत कर सकता है जो अभी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, जो जीवन को अपने प्रेम की जीवंत गवाही में बदल देता है और हर पीढ़ी को अपनी महानता का बखान करने का साधन बनाता है। हमारा सबसे बड़ा मिशन यह हो कि हम इस बात की विरासत छोड़े कि परमेश्वर सदा वफादार रहता है। सोच के लिए भोजन। मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी आध्यात्मिक विरासत छोड़ रहा हूँ? क्या मैंने ईश्वर के साथ अपने संबंध का उपयोग दूसरों के विश्वास को मजबूत करने के लिए किया है? यदि मेरी कहानी आज सुनाई जाए तो क्या यह प्रभु की शक्ति और निष्ठा को प्रकट करेगी? पद 19। हे परमेश्वर, आपकी धार्मिकता बहुत महान है, क्योंकि आपने महान कार्य किए हैं। हे परमेश्वर, आपके समान कौन है? भजनकार परमेश्वर के न्याय की महानता पर विचार करता है और यह स्वीकार करता है कि यह मनुष्य की समझ से परे है। प्रभु पूर्णता, ज्ञान और पवित्रता के साथ कार्य करते हैं और इतिहास को एक ऐसे उद्देश्य से निर्देशित करते हैं जो कभी विफल नहीं होता। दाऊद परमेश्वर द्वारा किए गए महान कार्यों को याद करता है और यह समझता है कि उनमें से कोई भी संयोगवश नहीं हुआ था। प्रत्येक दिव्य हस्तक्षेप उनके प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी निष्ठा को प्रकट करता है। इस वास्तविकता को देखकर उसकी आत्मा श्रद्धा और आराधना से भर जाती है। जब भजनकार पूछता है, आपके समान कौन है, तो वह उत्तर नहीं खोज रहा होता, बल्कि अपने विश्वास की घोषणा कर रहा होता है। प्रभु के समान उद्धार करने वाला, पालनहार होने वाला और प्रेम करने वाला कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। कोई शक्ति उनकी शक्ति के समर्थ नहीं, कोई न्याय उनके न्याय के बराबर नहीं और कोई निष्ठा उनकी निष्ठा तक नहीं पहुंच सकती। दाऊद समझता है कि समस्त सृष्टि परमेश्वर की महिमा की ओर इशारा करती है। जितना अधिक मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उतना ही मेरा हृदय आश्वस्त होता जाता है कि वह अतुलनीय है। आज यह वचन हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर ईश्वर की महानता पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों को याद करते हैं, तो हमारा विश्वास नवीकृत होता है और हमारी आशा मजबूत होती है। ईश्वर की स्तुति हो, जिनके कार्य परिपूर्ण है, जिनका न्याय सदा बना रहता है और जिनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हमारा जीवन प्रतिदिन यह प्रकट करे कि प्रभु के समान कोई नहीं है, जो समस्त आदर, समस्त महिमा और समस्त स्तुति के योग्य है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपनी समस्याओं पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ या ईश्वर की महानता पर? मेरे जीवन में प्रभु के कौन से कार्य आज मेरे विश्वास को मजबूत करते हैं? क्या मेरा हृदय सचमुच यह मानता है कि हमारे ईश्वर के समान कोई नहीं है? श्लोक 20। हे प्रभु, तूने मुझे अनेक कष्ट और विपत्तियां दिखाई है। तू मुझे फिर से जीवित करेगा। तू मुझे पृथ्वी की गहराइयों से ऊपर उठाएगा।
भजनकार स्वीकार करते हैं कि उनकी यात्रा अनेक कष्टों और गहरे दुखों से भरी थी। दाऊद अपने कष्टों की वास्तविकता को छिपाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके हर आंसू को जानता है। फिर भी उनके शब्द पीड़ा में नहीं बल्कि आशा में समाप्त होते हैं। वे प्रभु को उस सामर्थ्यवान मानते हैं जो सबसे बड़ी परीक्षाओं के बाद भी जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है। उनका विश्वास दृढ़ बना रहता है क्योंकि वे उस परमेश्वर को जानते हैं जो दुख को एक नई शुरुआत में बदल देता है। यह घोषणा करते हुए कि परमेश्वर उसे धरती की गहराइयों से उठा लेगा, दाऊद का आत्मविश्वास वर्तमान परिस्थितियों से परे है। गहराइयां उन क्षणों को दर्शाती है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब आत्मा निराश हो जाती है और शक्ति लुप्त होती प्रतीत होती है। परंतु प्रभु का हाथ जहां तक न पहुंच सके, कोई भी स्थान इतना गहरा नहीं है। जिस परमेश्वर ने परीक्षा की अनुमति दी, वही उद्धार के समय का मार्गदर्शन भी करता है। उसकी निष्ठा भजनकार द्वारा झेली गई किसी भी पीड़ा से कहीं अधिक है। आज यह वचन हमें याद दिलाता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं होती। यहाँ तक कि जब हम घोर पीड़ा के दौर से गुजरते हैं, तब भी प्रभु हमारी शक्ति को नवीकृत करने, हमारे हृदय को प्रसन्न करने और हमें जीवन के एक नए दौर में ले जाने में सक्षम होते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, जो हमें गहरी से गहरी घाटियों से बचाता है, हमारी आशा को पुनर्जीवित करता है और जहां कभी उदासी थी, वहां आनंद की बहार लाता है। उनकी शक्ति आंसुओं को गवाही में और निराशा को नए आत्मविश्वास में बदल देती है। सोच के लिए भोजन। क्या मुझे इस बात पर विश्वास है कि ईश्वर मेरे सबसे कठिन क्षणों को एक नई शुरुआत में बदल सकता है? जब मैं दुख या निराशा के गहरे अंधकार में डूब जाता हूँ, तो मैं कैसी प्रतिक्रिया देता हूँ? क्या मेरी आशा ईश्वर की पुनर्स्थापना शक्ति में दृढ़ बनी रहती है, भले ही मुझे अभी तक समाधान न दिखाई दे रहा हो? श्लोक 21। तू मेरी महानता बयाएगा और मुझे फिर से दिलासा देगा। भजनकार विश्वास की दृष्टि से भविष्य पर विचार करता है और कहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में पुनर्स्थापन का कार्य अवश्य करेगा। इतने संघर्षों और कष्टों के बाद भी दाऊद को विश्वास नहीं है कि पीड़ा उसके जीवन का अंतिम अध्याय होगी। प्रभु न केवल उसे सहारा देगा, बल्कि उसे सम्मान और गरिमा के साथ पुनर्जीवित भी करेगा। उसकी आशा इस विश्वास पर टिकी है कि परमेश्वर हानियों को विकास में परिवर्तित करता रहता है। ईश्वरीय निष्ठा हमेशा अपने भक्तों को एक नए युग की ओर ले जाती है, यह कहकर कि परमेश्वर उसे फिर से सांत्वना देगा। दाऊद यह प्रकट करता है कि वह प्रभु के करुणामय हृदय को जानता है। परमेश्वर जो परीक्षा के क्षणों को आने देता है, वही अपने विश्वास में रहने वालों को सांत्वना भी देता है। उसकी सांत्वना न केवल पीड़ा को दूर करती है, बल्कि आत्मा को आशा के साथ आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। भजनकार जानता है कि प्रभु के सामने कोई भी आंसू बुलाया नहीं जाता। परमेश्वर की दया हमेशा सही समय पर आती है। आज यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में दृढ़ रहने वालों को निरंतर पुनर्स्थापित करता है। यहाँ तक कि जब हानि अपूरणीय प्रतीत होती है या हृदय निराशा से भर जाते हैं, तब भी प्रभु आशा को नवीकृत करने, विश्वास को मजबूत करने और आनंद को पुनः स्थापित करने में समर्थ है। परमेश्वर की स्तुति हो, जो दुखियों को सांत्वना देता है, विश्वासयोग्य बने रहने वालों का सम्मान करता है और पीड़ा के समय को अपनी कृपा के प्रमाण में बदल देता है। उसका प्रेम उसके नाम पर विश्वास रखने वालों को निरंतर ऊपर उठाता है और उनके हृदयों में नई आशा का संचार करता है। सोच के लिए भोजन।
क्या मुझे विश्वास है कि ईश्वर खोई हुई चीजों को भी वापस ला सकते हैं? क्या मैं कठिनाइयों के समय प्रभु के दिलासे से अपने हृदय को शक्ति प्राप्त करने देता हूँ? क्या मेरी आशा ईश्वर की निष्ठा पर आधारित है या केवल उन परिस्थितियों पर जो मुझे दिखाई देती है? पद 22। हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा से तेरी विश्वासयोग्यता की स्तुति करूंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं सारंगी से तेरे गुणगान करूंगा। भजनकार अपनी कृतज्ञता को आराधना में बदल देता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ईश्वर की निष्ठा को याद करने के बाद दाऊद स्तुति के साथ उत्तर देने का निश्चय करता है। उसकी आराधना न केवल प्राप्त आशीषों से बल्कि प्रभु के अपरिवर्तनीय स्वभाव से भी उत्पन्न होती है। वह मानता है कि ईश्वरीय निष्ठा हर समय एक जैसी रहती है। स्तुति उस हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है जो ईश्वर की अच्छाई को जानता है। प्रभु को इस्राएल का पवित्र कहकर दाऊद उनकी महिमा, पवित्रता और पूर्णता का चिंतन करता है। स्वर्ग पर शासन करने वाला परमेश्वर वही है जो अपने बच्चों की पुकार सुनने के लिए तत्पर रहता है। यह सत्य उसके हृदय को श्रद्धा और आनंद से भर देता है। भजनकार चाहता है कि उसका गीत उसकी अपनी कहानी नहीं बल्कि उस परमेश्वर की निष्ठा का बखान करे जो कभी असफल नहीं होता। जितना अधिक मैं परमेश्वर को जानता हूँ उतना ही मेरा हृदय आराधना से भर उठता है। वर्तमान में यह वचन हमें सिखाता है कि हमारा जीवन भी प्रभु के प्रति कृतज्ञता का गीत बन सकता है। संघर्षों के बीच भी हमेशा उनकी महिमा करने के कारण होते हैं। वह एक जो अपने सभी वादों में अटल रहता है। परमेश्वर की स्तुति हो जिसकी निष्ठा पीढ़ियों तक बनी रहती है, जो उस पर भरोसा रखने वालों को शक्ति देती है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें शांति प्रदान करती है। हमारे होंठ, हमारे कर्म और हमारा संपूर्ण जीवन निरंतर इस्राएल के पवित्र परमेश्वर की महिमा करे। सोच के लिए भोजन। क्या मेरी स्तुति केवल मुझे प्राप्त आशीषों से प्रेरित है या परमेश्वर की निष्ठा से? क्या मैंने प्रतिदिन प्रभु को समस्त आराधना के योग्य माना है? क्या मेरा जीवन उस हृदय की कृतज्ञता को प्रकट करता है जो इस्राएल के पवित्र परमेश्वर की निष्ठा को जानता और उस पर विश्वास करता है? पद 23। जब मैं आपके लिए गाऊंगा तो मेरे होंठ आनंद से चिल्लाएंगे और मेरी आत्मा जिसे आपने छुड़ाया है। भजनकार यह प्रकट करता है कि उसकी स्तुति उस आनंद से उत्पन्न होती है जो उसके संपूर्ण अस्तित्व को समाहित कर लेता है। उसके होंठ इसलिए गाते हैं क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही ईश्वर के प्रेम और उद्धार का अनुभव कर चुकी है। आराधना मात्र एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि दिव्य कृपा से रूपांतरित हृदय की अपार प्रसन्नता है। दाऊद स्वीकार करता है कि प्रभु ने ही उसे बचाया, सहारा दिया और उस क्षण तक पहुंचाया। उसका आनंद ईश्वर के उद्धार कार्य में निहित है। उद्धार पाए हुए आत्मा का जिक्र करते हुए भजनकार स्तुति के सबसे बड़े कारण पर विचार करता है। सभी विजयों, उद्धारों और प्राप्त आशीषों से बनकर प्रभु से संबंधित होने का विश्वास है। यह दृढ़ विश्वास एक ऐसा आनंद उत्पन्न करता है जिसे परिस्थितियां नष्ट नहीं कर सकती। दाऊद समझता है कि सच्ची उपासना तब उत्पन्न होती है जब हृदय परमेश्वर द्वारा उसके लिए किए गए सभी कार्यों को पहचानता है। आप जितना अधिक ईश्वरीय अनुग्रह पर विचार करेंगे, आपकी स्तुति उतनी ही सच्ची और गहन होगी। इन दिनों यह वचन हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति निरंतर स्तुति करने के लिए प्रेरित करता है। संघर्षों के बीच भी हमारी आत्मा आनंदित हो सकती है क्योंकि प्रभु की निष्ठा से उसे निरंतर सहारा मिलता है। परमेश्वर की स्तुति हो जो उद्धार करता है, पुनर्स्थापन करता है
और उन लोगों को आनंद से भर देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हमारे होंठ प्रतिदिन उसकी अच्छाई का बखान करें और हमारा संपूर्ण जीवन उसकी कृपा से रूपांतरित आत्मा की कृतज्ञता को प्रतिबिंबित करे। सोच के लिए भोजन। क्या मेरी प्रशंसा केवल अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न होती है या इस निश्चितता से कि मैं ईश्वर का हूँ? क्या मैंने अपने हृदय में चिंताओं से अधिक कृतज्ञता को स्थान दिया है? क्या मेरा जीवन उस आनंद को प्रकट करता है जो प्रभु की कृपा से प्राप्त और रूपांतरित हुए व्यक्ति का होता है? पद 24। मेरी जीभ दिन भर तेरे धर्म का गुणगान करेगी, क्योंकि जिन्होंने मेरा नुकसान चाहा वे लज्जित और भ्रमित हो गए हैं। भजनकार अपनी प्रार्थना का समापन प्रभु के प्रति निष्ठा की गंभीर घोषणा के साथ करता है। अपनी पूरी यात्रा, अपने संघर्षों और अनगिनत उद्धारों को याद करने के बाद दाऊद परमेश्वर के न्याय का प्रचार करने के लिए अपने दिन समर्पित करने का निश्चय करता है। उसका जीवन केवल कठिनाइयों पर विजय पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वह चाहता है कि उसका प्रत्येक शब्द उस परमेश्वर की निष्ठा का बखान करे जो उस पर विश्वास करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। उसकी गवाही प्रभु की निरंतर स्तुति बन जाती है। अपने शत्रुओं के लज्जित होने की बात कहकर दाऊद यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर अपने बच्चों का सच्चा रक्षक बना रहता है। बुराई हमेशा के लिए नहीं टिकती, क्योंकि ईश्वरीय न्याय हमेशा अपना रूप प्रकट करने का सही समय खोज लेता है। भजनकार अपने शत्रुओं की पराजय का जश्न नहीं मनाता, बल्कि परमेश्वर की निष्ठा की विजय का जश्न मनाता है। उसका हृदय प्रभु की ओर उन्मुख रहता है, यह समझते हुए कि समस्त महिमा उन्हीं की है। वह एक जो उसकी तलाश करने वालों के जीवन को सहारा देता है, उसकी रक्षा करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। आज यह वचन हमें सिखाता है कि संघर्षों पर विजय पाने का हमारा सबसे बड़ा उपाय परमेश्वर की वफादारी का प्रचार करना होना चाहिए। हर उद्धार, हर उत्तर और हर नई शुरुआत उनके न्याय और प्रेम की गवाही देने का अवसर है। प्रभु की स्तुति हो, जिनकी वफादारी कभी नहीं टूटती और जिनका न्याय सदा बना रहता है। हमारी वाणी प्रतिदिन उनके चमत्कारों का बखान करे और हमारा जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण हो कि उन पर भरोसा करना सार्थक है, के कारण से जो न्यायप्रिय, शक्तिशाली और शाश्वत रूप से वफादार बना रहता है। सोच के लिए भोजन। क्या मेरे शब्दों ने समस्याओं को अधिक उजागर किया है या परमेश्वर की निष्ठा को? क्या मैंने अपनी विजयों को प्रभु के न्याय की गवाही में बदल दिया है? यदि कोई आज मेरे जीवन को देखे तो क्या उसे यह एहसास होगा कि परमेश्वर ही मेरी आशा और मेरी स्तुति का केंद्र बना हुआ है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन संहिता 71 के इस दूसरे भाग, पद 13 से 24 तक के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि सच्ची आशा समय बीतने के साथ कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि परमेश्वर की निष्ठा पर मनन करने से और भी मजबूत होती जाती है। भजनकार हमें सिखाता है कि हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर उद्धार उस प्रभु को प्रकट करता है जो अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागता। जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उतना ही हम समझते हैं कि उनका प्रेम अटल है, उनका न्याय कभी विफल नहीं होता और उनके वादे दृढ़ रहते हैं। प्रभु की निष्ठा धैर्य को स्तुति में बदल देती है और हमारे इतिहास को उनकी कृपा का जीवंत प्रमाण बना देती है। इस ध्यान के समापन पर हमें भविष्य की ओर उसी विश्वास के साथ देखने का निमंत्रण मिलता है जिसने भजनकार के हृदय को सहारा दिया था। जिस परमेश्वर ने अब तक हमारी रक्षा की है, वह हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता रहेगा, हर नए दिन हमारे विश्वास को मजबूत करेगा और हमारी आशा को नवीकृत करेगा। हम कभी भी उसके चमत्कारों का बखान करना,
उसकी देखभाल पर भरोसा करना और उसके पवित्र नाम की महिमा करना बंद न करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन भर हमारी शक्ति, हमारा सहारा और हमारी स्तुति का कारण बनी रहती है। अब जब हम भजन संहिता 71 के दूसरे भाग पद 13 से 24 तक के प्रत्येक पद का अंत समझ चुके हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आशा, धीरज और परमेश्वर की वफादारी के इस संदेश पर अगले 6 दिनों तक मनन और प्रार्थना करते रहें। प्रत्येक पद को इस स्मरण के रूप में पढ़े कि प्रभु उन लोगों को निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं और धीरज को स्तुति में बदल देते हैं। उन चमत्कारों पर विचार करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले ही कर दिए हैं, और यह पहचानें कि उनकी वफादारी सभी पीढ़ियों में अपरिवर्तित रहती है। प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करें और इस निश्चितता से अपने हृदय को मजबूत करें कि वह उन लोगों का मार्गदर्शन, पुनर्स्थापन और पालन पोषण करते रहते हैं जो उनके नाम पर भरोसा करते हैं। और इस संदेश को अपने दिलों में बसाने के लिए हम आपको भजन संहिता 71 के दूसरे भाग पद 13 से 24 से प्रेरित इस प्रार्थना को याद रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपका हृदय उदास, निराश या ईश्वर की निष्ठा में अपनी आशा को नवीकृत करने की आवश्यकता महसूस करे, तो इस प्रार्थना को याद करें। याद रखें कि प्रभु अपनी उपस्थिति में दृढ़ रहने वालों को निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं और उन लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। भले ही यात्रा लंबी लगे और उत्तर मिलने में देरी हो, ईश्वर हमारी आशा, हमारा सहारा और हमारी स्तुति का कारण बने रहते हैं। भजन संहिता 71 से प्रेरित प्रार्थना भाग 2 पद 13 से 24। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, आज मैं आशा से भरे हृदय से आपके समक्ष खड़ा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी निष्ठा कभी विफल नहीं होती। जब उत्तर मिलने में देरी हो और मेरा साहस कमजोर पड़ जाए, तो मुझे याद दिलाइए कि आप पूर्ण ज्ञान से सर्वथा सब कुछ संचालित करते हैं। मुझे सिखाइए कि मैं बिना निराश हुए आपकी प्रतीक्षा करूं, यह विश्वास रखते हुए कि आपका समय हमेशा मेरे समय से बेहतर होता है। मेरी आशा दृढ़ बनी रहे, परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके शाश्वत प्रेम से पोषित हो। आप वह परमेश्वर है जो आप पर भरोसा रखने वालों को कभी नहीं छोड़ते। प्रिय पिता, मेरे भीतर ऐसी स्तुति विकसित करने में मेरी सहायता करें जो पहले से प्राप्त विजयों पर निर्भर न हो, बल्कि आपकी निरंतर उपस्थिति की निश्चितता पर आधारित हो। मेरे होंठ, हम घोषणा करते हैं, मैं प्रतिदिन आपके न्याय, आपकी अच्छाई और मेरे जीवन में आपके द्वारा किए गए चमत्कारों को याद करता हूँ। संघर्ष के दिनों में भी मेरी आत्मा को शक्ति प्रदान करें ताकि मैं आपके काम को वहां देख सकूं जहां मेरी आंखें अभी तक नहीं देख सकती। आपकी निष्ठा की प्रत्येक याद मुझे आगे बढ़ने का साहस प्रदान करे, मेरे जीवन को रूपांतरित करें। इंतजार आराधना में और आपकी कृपा की जीवंत गवाही में मेरी दृढ़ता। हे प्रभु, मेरे जीवन को इस पीढ़ी और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए आपकी महिमा का प्रतिबिंब बनाइए। मैं कभी भी थका हुआ यह घोषणा करने के लिए कि आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप न्यायप्रिय, पवित्र, शक्तिशाली और असीम रूप से वफादार हैं। मेरी यात्रा के अंत तक मुझे सहारा दीजिए ताकि मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा रहे, मेरी आशा कभी न बुझे और मेरी स्तुति कभी न रुके। आज और अनंत काल तक समस्त आदर, समस्त महिमा और समस्त प्रशंसा आपकी ही है। यीशु के नाम में, आमीन। अब मैं शुरुआत में दिए गए अपने आमंत्रण को दोहराना चाहता हूँ। यदि इस संदेश ने आपके जीवन को समृद्ध किया है,
तो वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि ईश्वर उन लोगों की आशा को मजबूत करना और उनकी शक्ति को नवीकृत करना जारी रखता है जो उसकी वफादारी पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 71 के इस दूसरे भाग पद 13 से 24 तक हमें एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली और शाश्वत रूप से वफादार ईश्वर के बारे में पता चलता है जो दृढ़ता को स्तुति में बदल देता है और अपने बच्चों को जीवन की राह पर ले जाता है। इंतजार एक ऐसे भरोसे के लिए जो लगातार गहराता जा रहा है। भजन संहिता 71 भाग 2 पद 13 से 24 हमें सिखाते हैं कि सच्ची आशा समय बीतने के साथ कमजोर नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की निष्ठा पर मनन करने से और भी मजबूत होती जाती है। भजनकार प्रकट करता है कि जो लोग प्रभु की उपस्थिति में दृढ़ रहते हैं, प्रभु उन्हें शक्ति, सांत्वना और पुनर्स्थापन प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है और प्रतिदिन उनकी स्तुति करता है, उसकी आत्मा के लिए परमेश्वर की निष्ठा निरंतर साहस, शांति और आध्यात्मिक नवीकरण का स्रोत बन जाती है। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और कमेंट में अपनी प्रार्थना का अनुरोध लिखें। आपके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए खुशी की बात होगी। ईश्वर आपके विश्वास को मजबूत करें, आपकी आशा को नवीकृत करें और आपके हृदय को ऐसी स्तुति से भर दें जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। प्रभु अपनी उपस्थिति से आपकी यात्रा को सहारा दें, आपके जीवन को शांति से भर दें और अपनी शाश्वत निष्ठा से आपके कदमों का मार्गदर्शन करें। अगले वीडियो तक ईश्वर आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।